कान्हा कहाँ हो तुम? मैंने कान्हा को पकड़ लिया, पकड़ लिया। तुमने मुझे पकड़ा है, अब तुम मेरी हो। देवर्षि ने सत्य ही कहा था, गोकुल की कन्याएं अप्सराओं से भी सुंदर हैं। कान्हा, मेरी रक्षा करो कान्हा। कृष्णा तुम्हारी रक्षा करेगा या अपने प्राणों की? शंखचूड़, कन्हैया, सबसे पहले कृष्ण तुम्हारा वध करेगा। ओह, तो तुम कृष्ण हो? कृष्ण नहीं, तुम्हारी मृत्यु। हाँ शंखचूड़, तुम्हारी मृत्यु। तो एक साथ दोनों युद्ध करोगे? ये कौन सा धर्म है? अब तुम्हें धर्म याद आया है शंखचूड़? जब तुम निर्बल, दुर्बल, अबला नारियों पर अत्याचार करते थे, तब तुम्हारा धर्म कहा जाता था। जब तुम अपने बड़ों का अपमान करते हो, अहंकार से उन्मत्त होकर साक्षात परमेश्वर को चुनौती देने का दुस्साहस करते हो, तब तुम्हारा धर्म कहा जाता है। कंस जैसे अधर्मी का साथ देते हुए तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? मुझसे युद्ध करोगे? तो आओ। कंस ने भेजे असुर अपार, कंस ने भेजे असुर अपार। खेल खेल में कान्हा जी ने, खेल खेल में कान्हा जी ने सारे दीने मार। कंस ने भेजे असुर अपार, कंस ने भेजे असुर अपार। खेल खेल में कान्हा जी ने, खेल खेल में कान्हा जी ने सारे दीने मार। कंस ने भेजे असुर अपार। कृष्णा 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 जय श्री कृष्णा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याण मस्तु। देवियों, आपके चेहरों पर उदासी क्यों है? देवर्षि, पति जब प्रसन्न होते हैं तभी तो पत्नियां प्रसन्न होती हैं। तो क्या आपके पतिदेव आपसे प्रसन्न नहीं हैं? देवर्षि, तनी गोकुल की जंगल की ओर देखिए।
अपने पति की ऐसी दशा देख के हम उदास नहीं होंगे? नारायण नारायण, तो क्या वो अजगर आपके पतिदेव हैं? नारायण नारायण। देवर जी, हमारे पति तो सुदर्शन विद्याधर हैं। कामदेव जैसे सुंदर है वो, परंतु श्रापग्रस्त होने के कारण इन्हें अजगर का रूप प्राप्त हुआ। देवर्षि, आप ज्ञानी हैं, हम पर कृपा कीजिए देवर्षि। हमारे पति को इस दशा से और श्राप से मुक्त होने का मार्गदर्शन दीजिए, उपाय बताइए। नारायण नारायण। देवियों, इस समय पृथ्वी लोक पर गोकुल प्रभु का परम धाम बन गया है। भगवान श्री कृष्ण मोक्षदाता है, आप लोग उनकी शरण में जाइए। भगवान श्री कृष्ण ही केवल सुदर्शन विद्याधर का उद्धार कर सकते हैं। नारायण नारायण। ये क्या शरारत है यशोदा? शरारत? कृष्ण राग शरारत बजा रहा था, मैंने शरारत कर दी। ये लीजिए। और हाँ, एक और बात, 2 दिन बाद हम अंबिका वन जा रहे हैं। यशोदा, मैंने अभी वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण नहीं किया है। आप मेरी बात सुनेंगे? पिताजी गुस्से में है मैया। तो फिर ठीक है, तुम्हारे पिताजी का गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं हांडी भरकर पानी उनके सर पे फेंक देती हूँ। अरे यशोदा, यशोदा, मैं कहाँ गुस्से में हूँ? तो फिर तय रहा, महाशिवरात्रि के पर्व पर हम अंबिका वन के शिव मंदिर चलेंगे, ठीक है? परंतु मैया, उस वन में अजगर है, गोपियों ने भी देखा है। अजगर के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता यशोदा। मेरा विधि विधान गोकुलवासी मानते हैं, अजगर नहीं मानेगा। ये क्यों नहीं कहते कि आप अजगर से डरते हैं? मैं नहीं डरता अजगर से। एक बात बताओ, लोग घुड़सवारी करते हैं और घोड़े पे से गिर के मर जाते हैं, पानी में डूब के मर जाते हैं, तो क्या लोग घोड़े से और पानी से डरते हैं? नहीं डरते ना? तो मैं भी अजगर से नहीं डरता। क्यों कहा ना? तो फिर हम शिवरात्रि की रात अंबिका वन चलेंगे। महाराज रुक जाइए महाराज। कहाँ जा रहे हैं महाराज? महाराज कृपा करके रुक जाइए महाराज। महाराज 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 रुक जाइए महाराज। महारानी केशनी, मत रोकिए कंस को। वैसे भी इसके जीवन के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। हट जाओ केशनी। आज मैं इस वसुदेव को जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज, आप यकायक वसुदेव जी पर क्रोधित क्यों हो रहे हैं? तुम्हारे ये वसुदेव जी सांप से भी अधिक विषैले हैं। अवसर मिलते ही डसना जानता है। वसुदेव जी, इसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हमसे कहा
देवकी की हर संतान मैं तुम्हें ला कर दूंगा कंस, तुम्हें। परंतु देवकी की 8वीं संतान इसने हमें नहीं सौंपा। अब हमारे सामने एक प्रश्न है, कृष्ण देवकी की 8वीं संतान है या फिर हमें भ्रमित करने के लिए कृष्ण का हौवा बनाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया गया है। कंस, मैंने सदैव सत्य ही बोला है, किंतु तुमने सदैव असत्य को सत्य और सत्य को असत्य समझा है। थोड़ा धैर्य रखो, जब कृष्ण आएगा तब तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कंस, तुम्हारे धनुष यज्ञ में कृष्ण तुम्हारी आहुति देकर यह साबित कर देगा कि कृष्ण देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान है।